The difference between hear versus listen, keep versus put, send versus dispatch, wake up versus get up, costly versus expensive, pick up versus lift, weak versus cry। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसके बीच अंतर सीखेंगे। पहला यूज है यूज ऑफ पीक वर्सेस लिफ्ट। पीक और लिफ्ट दोनों का मतलब उठाना होता है, तो फिर अंतर क्या है? अंतर है कि पीक का मतलब है उठाना, लेकिन कोई सामान जो हल्की हो, जो कोई सामान हल्की हो उसे उठाने के लिए पीक, और लिफ्ट ऐसी कोई चीज है जो बहुत भारी हो उसे उठाने के लिए लिफ्ट। जैसे इस बैग को उठाओ, पिक दिस बैग। मैंने वहां से मोबाइल उठाया, आई पिक द फोन फ्रॉम देयर। किरण ने बस को उठा लिया, किरण लिफ्टेड अ बस। यहाँ पर लिफ्ट का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारी चीजों को उठाने का काम हुआ है। किरण कार उठाने जा रही है, किरण इज गोइंग टू लिफ्ट द कार। यहाँ पर देखिए लिफ्ट का जो प्रयोग किया गया है, इस लिफ्ट को दूसरे तरीके से प्रयोग करते हैं जब किसी भी इंसान को आप लिफ्ट करते हैं, मतलब जब आप कहीं जा रहे होते हैं, पास में कोई मिल गया, रास्ते में कोई मिल गया, उसे साथ में ले जाने के लिए, उठाकर ले जाने में आप वहां पर भी लिफ्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। वीप वर्सेस क्राई, दोनों का मतलब है रोना। वीप का मतलब है धीरे धीरे रोना, मतलब रोना आंख से आंसू आना, अंदर अंदर ही रोना लेकिन आवाज नहीं होना। और क्राई का मतलब है जोर से रोना, जैसे बच्चे रोते हैं आवाज होता है। एग्जाम्पल है बच्चे रो रहे थे, चिल्ड्रन वर क्राइंग। अब बच्चे जब रो रहे थे तो आवाज हो रहा था, तो जब जोर से रो रहे थे तो वहां पर क्राइंग का यूज करेंगे। तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग। वाई आर यू वीपिंग मतलब तुम क्यों रो रहे हो? रो रहे मतलब मैंने आंख में आंसू देखा और मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तो सेंटेंस वहां पर बनाएंगे वाई आर यू वीपिंग। वो रो रहा है, ही इज वीपिंग। यहाँ पर वीप और ये क्राई दोनों वर्ब है जो टेंस के अनुसार बदलेंगे, जैसा भी इसका वर्ब फॉर्म्स है। कॉस्टली वर्सेस एक्सपेंसिव, दोनों का मतलब है महंगा। जैसे कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, जब सस्ती चीजें महंगी फील हो, मतलब कोई भी चीजों का दाम 50,000 रुपये है और आपने उसे 60,000 रुपये में खरीद लिया, तो वहां पर आप कह सकते हैं कॉस्टली। एक्सपेंसिव जब कीमती चीजें हो, जैसे कार हो तो 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, ऐसे एक्सपेंसिव चीजें हो। लैपटॉप हो तो 2 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, वहां पर आप यूज करेंगे। जैसे यह मोबाइल महंगा है, दिस मोबाइल इज कॉस्टली। अब कॉस्टली है मतलब ये कि ये मोबाइल 30,000 का नहीं है, लेकिन 30,000 दाम बताया जा रहा है, ये महंगा फील हो रहा है। बैग महंगा है, द बैग इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों हुआ? क्योंकि बैग का प्राइस जितना है वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दाम का है। बाइक महंगा है, अ बाइक इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब कि कीमती चीजें हैं, बाइक है तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का है, ऐसे आप समझ सकते हैं। सी वर्सेस वॉच वर्सेस लुक, ये तीनों का मतलब देखना होता है। अब देखना भी 3 तरीके से होता है। पहला है सी, जिसका मतलब है देखना, जो जनरली देखना कि अगर आप आंख खोले हुए हैं, आंख आपका ओपन है तो आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीजों पर फोकस करके नहीं, जनरली आप कई सारी चीजें एक साथ देख लेते हैं। और दूसरा है वॉच, इसका मतलब है देखना, जो कि घूमती या चलती हुई चीज को देखना। एग्जाम्पल जैसे आप मूवी देख लेते हैं, कोई आप वीडियो देख लेते हैं, वहां पर वो चलती हुई है। जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन को आप देख लिए। कोई भी गाड़ी है आप उससे देख लिए चलती हुई, तो वहां पर मूविंग हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वहां पर चलती हुई चीज को देखना है, तो वहां पर आप वॉच का यूज करेंगे।
और लुक मतलब है देखना, मतलब एक नजर से देखना, घूर कर देखना, मतलब फोकस करके देखना, वहां पर लुक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि वॉच में भी तो फोकस करके देखते हैं, वॉच में फोकस होता है तो उसमें मूवमेंट भी होता है, उसमें घूमती या चलती हुई चीजों को आप देखते हैं, और ऐसे आप यहाँ पर कोई चलती हुई चीजों को नहीं देख रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, एक नजर से देख रहा हूं, यहाँ पर कोई मूवमेंट तो है नहीं, ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने तुम्हें बाजार में देखा, आई सॉ यू इन द मार्केट, उसने कल एक मूवी देखा। आप यहाँ पर यह देखी कर सकते हैं, सी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पर वॉच शब्द का प्रयोग हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूवी की बात हो रही है, कोई वीडियो की बात हो रही है। और बाजार में देखा तो मैंने देखना नहीं सा, मैं तो कई लोगों को देख रहा था, उसी बीच में तुम भी देख गया, तो वहां पर सी का प्रयोग हो जाएगा, टेंस के अनुसार बदलेगा, क्योंकि ये तीनों शब्द वर्ब है। राहुल फोटो देख रहा था, राहुल वॉज लुकिंग एट द पिक्चर। यहाँ पर चाहे तो आप फोटो के शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लुक का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि एक नजर से देख रहे हैं फोटो को, आप जूम कर करके देख रहे हैं, तो वहां पर लुक का प्रयोग करेंगे। सेंड वर्सेस डिस्पैच, ये दोनों शब्द का मतलब है भेजना। जैसे सेंड का मतलब है भेजना, लेकिन कोई संदेश भेजना या किसी इंसान को भेजना, जैसे संदेश आप भेजते हैं, आप मैसेज भेजते हैं, तो वहां पर आप सेंड का प्रयोग करते हैं। और डिस्पैच मतलब किसी सामान को भेजना, जैसे कोरियर के द्वारा आता है, बाय पोस्ट आता है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं डिस्पैच, क्योंकि वहां पर आप किसी सामान को भेजते हैं। जैसे मैं तुम्हें उसके साथ भेज दूंगा, तो तुम्हें भेज दूंगा मतलब यहाँ पर क्या, कोई भी पर्सन है, तो पर्सन है तो यहाँ पर सेंड प्रयोग करेंगे, आई विल सेंड यू विद हिम, मैं तुम्हें उसके साथ भेज दूंगा। क्या तुमने उसे संदेश भेजा? अब यहाँ पर संदेश भेजा, तो डिड यू सेंड हिम मैसेज, यहाँ पर सेंड प्रयोग हो गया। मैंने तुम्हें एक बैग भेजा है, अब बैग भेजा है, कोई सामान भेजा है, तो वहां पर डिस्पैच, आई हैव डिस्पैच्ड यू अ बैग, मेरा सामान कंपनी ने भेज दिया, द कंपनी डिस्पैच्ड माई गुड्स। यहाँ पर जब कोई सामान की बात हो भेजने की, तो वहां पर डिस्पैच, कोई संदेश भेजना हो, किसी इंसान को भेजना हो, तो वहां पर सेंड। हियर वर्सेस लिसन, जैसे आप बोलते हैं दोनों का मतलब है सुनना। हियर का मतलब है ना चाहते हुए सुनना, जैसे कि कान है तो सुनाई तो देगा ही, चाहे आप सुनना चाहें या न चाहें। किसी निर्जीव चीजों का आवाज सुनना, जैसे कि आप बम फटने की आवाज सुनते हैं, गाड़ी का कभी चक्का फट जाता है, आप उसे सुनने की आवाज होता है, बारिश होती है उसका आवाज होता है, हवा चलती है उसका आवाज होता है। ऐसे कई सारी आवाजें हैं जो न चाहते हुए सुनते हैं, निर्जीव चीजों का आवाज है, तो वहां पर आप हियर शब्द का प्रयोग करते हैं। लिसन मतलब चाहकर सुनना, जैसे आप कोई भी ऑडियो या वीडियो देखते हैं तो उसमें आप आवाज सुनते हैं, कहीं पर कोई सो रहा है तो वहां पर आप इंटरेस्टेड होकर के जाते हैं और वहां पर आप ध्यान से सुनते हैं, कोई स्पीच दे रहा है तो आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप ध्यान से सुन रहे हो, चाहकर सुन रहे हो, यहाँ पर लिसन हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए। उसने गाड़ी की आवाज सुना, ही हर्ड द साउंड ऑफ वैन, यहाँ पर देखिए गाड़ी की आवाज सुना तो उसने सुनना नहीं चाहा, लेकिन कान था सुनाई दे दिया। राहुल गाना सुन रहा था, राहुल वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, अब गाना सुन रहा था तो वो चाहकर सुन रहा था। तुम उसकी बातों को सुन रहा था, यू आर लिसनिंग टू हिज वर्ड्स, अब उसकी बातों को सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, आपका मन था सुनने का, इस वजह से आपने सुना। वॉइस वर्सेस साउंड, ये दोनों शब्द का मतलब है आवाज। जब वॉइस की बात हो तो लिविंग थिंग का हो जाता है, जब साउंड की बात हो तो नॉन लिविंग थिंग का हो जाता है। जब कोई मशीन का आवाज होता है, आप सुनते हैं ना, बाजा बजता है, डीजे बजता है, तो वहां पर कोई भी नॉन लिविंग थिंग का आवाज है, तो वहां पर साउंड। मोबाइल का आप आवाज सुनते हैं जो कि आपका कोई इंसान का आवाज ना हो, उसके लिए आप साउंड प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी आपका होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी प्लेइंग करने वाला होता है, तो आप उसका आवाज के लिए
आप साउंड प्रयोग करेंगे। लेकिन वॉइस प्रयोग कब करेंगे? जब कोई पर्सन बोल रहा हो, जब कोई लिविंग थिंग बोल रहा हो, चाहे वो कोई पशु रहे या इंसान रहे, उसके लिए वॉइस शब्द का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है, योर वॉइस इज सो गुड। यहाँ पर वॉइस किसी इंसान की आवाज के लिए है। मैं तुम्हारा आवाज सुना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आई हर्ड योर वॉइस। इस स्पीकर का आवाज बहुत गजब का है। द साउंड ऑफ दिस स्पीकर इज रियली अमेजिंग। यहाँ पर देखिए साउंड प्रयोग हो गया है। मैं मोबाइल का आवाज चेक कर रहा था। आई वॉज चेकिंग द साउंड ऑफ फोन। यहाँ पर साउंड प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? आई होप कि आप समझ गए। कीप वर्सेस पुट, ये दोनों शब्द का मतलब है रखना। जैसे कीप का मतलब है फिजिकली रखना। फिजिकली रखना मतलब कि आप कोई सामान उठा करके कहीं आप रखते हैं तो फिजिकली रखते हैं। आप कहीं जाकर कोई सामान रखते हैं। और ये नॉन फिजिकली भी होता है, जैसे कोई शब्दों को रखना, वहां पर भी होता है। पुट, पुट का प्रयोग करते हैं फिजिकली रखने के लिए। मतलब कि सिर्फ आप पुट प्रयोग करेंगे कहीं पर जाकर, आप अपने शरीर का यूज करके कोई भी काम करते हैं, मतलब रखने का काम करते हैं, तो वहां पर पुट आएगा। मैंने बेड पर कंबल रखा। आई पुट द ब्लैंकेट ऑन द बेड। यहाँ पर कंबल रखा तो फिजिकली जाके रखा। या फिर आई केप्ट द ब्लैंकेट ऑन द बेड, दोनों करेक्ट है। राहुल कमरे में सभी किताबों को रख रहा है। राहुल इज पुटिंग ऑल द बुक्स इन द रूम। और राहुल इज कीपिंग ऑल द बुक्स इन द रूम, मतलब चाहे तो पुट चाहे तो कीप। इस मामले को अपने तक रखो, यहाँ पर नॉन फिजिकली की बात है। कीप दिस मैटर टू यू, मैंने अपने शब्दों को रखा। आई केप्ट माई वर्ड्स, तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। से वर्सेस टेल वर्सेस स्पीक वर्सेस टॉक। से का मतलब है कहना, टेल का मतलब है बताना, स्पीक मतलब बोलना, टॉक मतलब बात करना। अगर मैं कहूँ सबको कुल मिलाकर क्या बात हो रही है, तो लगभग चारों का मतलब एक ही है, लेकिन कुछ अंतर है। देखिए, कहना मतलब है सामान्यतः कुछ कहते हैं आप, कुछ कहना हो तो आप कह देते हैं। कोई भी आपके पास टॉपिक हो तो आप उस टॉपिक को कह देते हैं। और टेल का मतलब है बताना, कोई चीज एक्सप्लेन करना। कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इशू है, उस इशू पर आप बात कर रहे हैं, वहां पर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। और स्पीक मतलब है बोलना, जो कि फॉर्मल रूप में है, इससे आप ऑफिशियली यूज करते हैं। आप अपने टीचर के साथ, आप अपने बॉस के साथ, आप अपने से बड़े लोगों के साथ फॉर्मल रूप से। और टॉक मतलब है बात करना, जो कि इनफॉर्मल रूप में होता है, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और फैमिली मेंबर के साथ प्रयोग करते हैं। उसने मुझसे कुछ कहा। He said to me something। कहा मतलब सामान्यतः कुछ कहना। मैंने या मैं एक कहानी बताया। I told a story। अब स्टोरी को मैंने बताया, यहाँ पर क्या किया, मैंने उसे एक्सप्लेन किया। देखो, इस स्टोरी इस तरह का है और इसमें ये चीजें हुआ है। वो मुझे सब कुछ बताती है। She tells me everything। राहुल मुझसे बात करता है। राहुल स्पीक्स विद मी। वो रवि से बात करता है। ही टॉक्स टू रवि। यहाँ पर स्पीक और टॉक, यहाँ पर देखिए क्या क्या है। आई होप कि आप समझ गए। अब है वेकअप वर्सेस गेटअप। वेकअप और गेटअप दोनों का मतलब लगभग एक ही तरह होता है। वेकअप का मतलब है जगना, जब नींद खुल जाए, आप बेड पर हैं और आपका नींद खुल गया और वहां पर आप 4 देख रहे हैं घड़ी, तो 4 बज रहे हैं, फिर मन हुआ सो गए, नींद खुला बस। फिर आप उठते हैं दोबारा, फिर नींद खुलता है पहले, तो वहां पर आप नींद खोलना, आंख खोलना मतलब वेकअप। और गेटअप वहां जहां आप बेड से उठ करके बाहर हो जाते हैं, आप बेड से बाहर हो जाते हैं, रूम से बाहर हो जाते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 AM। वो 6 बजे जगता है। ही वेक्स अप एट 6 AM। यहाँ पर देखिए कोई क्या है, जग रहा है मतलब नींद खोल रहा है, और कोई यहाँ उठ रहा है मतलब वो जाकर बेड को छोड़ दिया है, या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, या फ्रेश हो रहा है, कुछ हो रहा है।
So guys, thanks for watching. That's all for today.